कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन हम लोगों का मित्र भी है और शत्रु भी। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे बड़ा मित्र है, किंतु जिसने मन को नहीं जीत पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा दुश्मन बना रहेगा। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही भगवान को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। देखिए, आत्मा का अर्थ है शरीर, मन तथा आत्मा होता है। योग में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है। अतः इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन से होता है। योग का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। यहाँ पर इस बात का बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। इस संसार में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसीलिए फंसा हुआ क्योंकि मन झूठा अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। अतः मन को इस प्रकार सिखाना चाहिए कि वह प्रकृति के तड़क भड़क से लीन न हो और इस तरह बद्ध जीव की रक्षा की जा सके। व्यक्ति को इंद्रिय विषयों में आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। जो जितना इंद्रियों की तरफ आकर्षित होगा वह उतना ही इस संसार में फंसता जाता है। अपने को विरक्त करने का श्रेष्ठ साधन यही है कि मन सदैव भगवान में लगाया जाए। उपनिषद में भी लिखा है कि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। इंद्रियों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर भगवान में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को बस में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। मन को बस में किए बिना योग करना समय को नष्ट करना है। जो आदमी अपने मन को बस में नहीं कर सकता वह हमेशा अपने शत्रु के साथ निवास करता है और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जीव की स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। अतः जब तक मन शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता है।
किंतु जब मन पर विजय प्राप्त कर ली जाती है तो मनुष्य इच्छानुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सभी के हृदय में विराजमान है। जो मनुष्य साक्षात भगवान की भक्ति स्वीकार करता है वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। वैसे तो प्रत्येक जीव भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त ही आया है, जो जन जन के हृदयों में विराजमान है। जब मन बहिरंगा माया द्वारा विपथ कर दिया जाता है तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। अतः ज्यों ही मन किसी योग द्वारा बस में आ जाता है त्यों ही मनुष्य लक्ष्य पर पहुंच जाता है। हर मनुष्य को भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए। मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना होता है। मन को बस में करने से अपने आप ही आदेश का पालन होता है। भगवान का भक्त संसार के द्वंद्वों जैसे सुख दुख सर्दी गर्मी आदि से प्रभावित नहीं होता। जय श्री कृष्ण।